जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में आने वाला एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। इसके अंदर पैथोलॉजी जो मीनिंग है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है पैथो, दूसरा है लोगोज। लोगोज का मतलब अपन सभी लोग जानते हैं, लोगोज या लॉजी अपन किसके लिए यूज में लेते हैं? स्टडी के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैथो का मतलब हो गया डिजीज़ और लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। डिजीज़ का मतलब क्या हो गया? सफरिंग, कि कोई बीमारी शरीर में लग जाना, फिर उस बीमारी से जो व्यक्ति ग्रसित है वो उसको किस तरीके से सफ़र कर रहा है, वो अपन स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, पैथो का मतलब हो गया डिजीज़ और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। लेकिन अपन इसको प्रॉपर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? प्रॉपर डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। पैथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज़ कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि पैथोलॉजी जो है मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस की स्टडी करते हैं। कब? जबकि बॉडी किसी डिजीज़ कंडीशंस में हो। डिजीज़ कंडीशन का मतलब क्या होता है? डिजीज़ कंडीशन का मतलब ये होता है कि किसी सेल की कोई इंजरी हो, सेल में कोई डैमेज हो, उसको अपन बोलते हैं डिजीज़ कंडीशंस। तो किसी डिजीज़ कंडीशन जब बॉडी में कोई रहेगी उस समय अपन बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर की स्टडी करें, उसको अपन बोलते हैं पैथोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी रुडोल्फ विर्चो थे। 1821 से 1902 तक उनका जीवन काल रहा था। फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी भी रुडोल्फ विर्चो को ही अपन बोलते हैं। इसके बाद अपन देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि पैथोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। पैथोलॉजिकल कुछ टर्म्स है जो कि पूरे पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट के अंदर अपने को जानना जरूरी है। सबसे पहले आता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कोज ऑफ द डिजीज़, बीमारी के होने का कारण। किसी बीमारी के होने का कारण क्या है उसको अपन किस में पर स्टडी करते हैं? ईटियोलॉजी के अंदर। तो ईटियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? डिजीज़ का कारण पता करना, कॉज ऑफ डिजीज़ पता करना, ये आपका कहलाता है ईटियोलॉजी। दूसरा है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़। डिजीज़ का प्रोसेस क्या है होने का, मैकेनिज्म क्या है, वो अपन पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। ईटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस दोनों सिंपल सी चीज़ें हैं। ईटियोलॉजी में तो क्या हो गया कि किसी बीमारी के कोज का पता लगाना। दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो जेनेटिक ईटियोलॉजी होती है और एक एक्वायर्ड ईटियोलॉजी होती है। जेनेटिक ईटियोलॉजी का मतलब तो ये हो गया कि पेरेंट्स से जो कोई बीमारी ट्रांसफ़र हुई है उसको अपन बोलेंगे जेनेटिक ईटियोलॉजी। जैसे कि कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ है तो वो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो रही है, तो जेनेटिक ईटियोलॉजी क्या हो जाएगी? जो कि ट्रांसफ़र बाई पेरेंट्स होती है। और एक्वायर्ड ईटियोलॉजी अपन बोलते हैं जो कि किसी अदर चीज़ से होगी, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, न्यूट्रिशनल चेंजेज हो गए, फिजिकल इंजरी हो गई, केमिकल इंजरी हो गई। तो ये इंजरी किस में आएगी? एक्वायर्ड ईटियोलॉजी के अंदर। तो ईटियोलॉजी के दो पार्ट हो गए। उसके बाद पैथोजेनेसिस का मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म होना, किसी डिजीज़ का मैकेनिज्म क्या है। अब ये मैकेनिज्म किस किस तरीके से हो सकते हैं? एक आपका माइक्रोबियल हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, या फिर टिश्यू का ब्रेकडाउन हो सकता है। ये सारे मैकेनिज्म जो है इसको अपन क्या बोलेंगे? पैथोजेनेसिस। मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ की स्टडी करना अपन क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज। तीसरा जो एस्पेक्ट है जो अपन पैथोलॉजी में पढ़ते हैं वो है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज में अपन क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं। और इसी को इसलिए अपने रुडोल्फ विर्चो को क्या बोल दिया था? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। ठीक है, उन्होंने माइक्रोस्कोप से टिश्यू का अध्ययन किया कि उसमें बीमारी, उसमें सेल डैमेज हुई है या नहीं हुई है। जब सेल डैमेज होती है तभी अपन बोल सकते हैं कि कोई बीमारी लगी है, उसके अलावा अपन नहीं बोलते। नेक्स्ट जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप लोगों ने सब जानते होंगे, दो तरीके से होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब तो ये हो गया कि जो साइन जो आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर को जो चीज़ें दिख रही है, जैसे कि मान लीजिए जॉइंटिस का पेशेंट है तो जॉइंटिस के पेशेंट में दिख जाएगा कि नाखून पीले पड़े हुए हैं, आंखों का कलर पीला है, स्किन हल्की हल्की पीली दिखाई दे रही है। तो ये जो डॉक्टर ने देख लिया दूर से ही, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। उसको अपन क्या बोल देते हैं? साइन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का ही टाइप है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो कि दिख रहा है, और सब्जेक्टिव का मतलब जो पेशेंट खुद बता रहा है। मान लीजिए वो बता रहे हैं कि मेरे एब्डोमेन में पेन हो रहा है या मेरे जॉइंट में पेन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। दो तरीके से हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एक तो जो मरीज में दिख जाते हैं अपने को, डॉक्टर को दिख जाते हैं या नर्स को दिख जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं साइन, वो तो हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव। और एक वो जो मरीज जो
पेशेंट है वो खुद बताता है कि मेरे ये समस्या है, मेरे यहाँ पेन हो रहा है या मेरे ये दिक्कत है, उसको अपन बोलते हैं सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स सबको अच्छी तरीके से याद रखने। नेक्स्ट जो है आपका है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रिडिक्शन, किसी चीज़ का प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन का मतलब ये हो गया कि आगे बता देना कि भाई ये इसमें साइन और सिम्टम कितने दूर तक चलेंगे, किस किस क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं प्रिडिक्शन। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना यार ये बीमारी आपके इतने दिन रहेगी, इतने दिन में ठीक हो जाएगी, तो वो क्या है, वो प्रिडिक्शंस है। वो क्या है, प्रोग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि वो आपके साइन और सिम्टम इतने बढ़ सकते हैं, आज आपको इतना बुखार है, कल आपको तेज हो सकता है, इस दवाई के बाद कम हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये प्रिडिक्शंस। इसके बाद 6 जो एक्सपेक्ट है वो है आपका कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कि साइन और सिम्टम्स बढ़ जाना। इसके अंदर क्या यूज, जैसे क्या बोलते हैं पर स्टिमुलेंट हो जाना, उनका साइन और सिम्टम्स का स्टिमुलेंट हो जाना, उससे कोई दूसरी बीमारी हो जाना। जैसे कि मान लीजिए कोई मरीज पैरालिसिस का है, किसी को पैरालिसिस हो रखा है, तो पैरालिसिस वाले मरीज के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसको बेड सोर्स हो सकता है। बेड सोर्स कैसे, क्योंकि वो एक ही पोजीशन में रहेगा, पैरालिसिस हो रखा है उसको, एक ही पोजीशन में रहेगा तो उसकी स्किन पे क्या हो जाएंगे, बेड सोर्स हो जाएंगे, स्किन उसकी क्या हो जाएगी, बेड सोर्स हो जाएंगी। तो वो क्या है पैरालिसिस का, वो पैरालिसिस का कॉम्प्लिकेशन है। तो कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये हो गया कि कोई डिजीज़ जब बॉडी में है, उसके बाद उस डिजीज़ की वजह से और क्या क्या डिजीज़ेज, मतलब और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है शरीर के अंदर, उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। लास्ट जो आपका एस्पेक्ट है वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि सेल के बारे में पता करना है कि सेल मेंटेन है या नहीं है, सेल बिल्कुल सही साइज शेप में है या नहीं है, उसको अपन बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो फ्रेंड्स ये मैंने पैथोलॉजी का आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शंस बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो कि एग्जाम में आने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन बहुत शॉर्टली तरीके से समझ लेंगे ताकि आपके एग्जाम में आप आसानी से उनको लिख सको। ये इंट्रोडक्शन मैंने पैथोलॉजी का आपको बता दिया है। रुडोल्फ विर्चोव आपके रहेंगे फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। 2 वर्ड से मिलकर बनाया, पैथो और लोगोस। पैथो का मतलब होता है डिजीज, लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। और ये डेफिनेशंस अपने को अच्छी तरीके से याद रखनी है। डेफिनेशन किस तरीके से याद रखेंगे कि पैथोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन उस स्ट्रक्चर और उस फंक्शंस की स्टडी करते हैं जो कि किसी डिजीज से अफेक्टेड हो, उसमें कोई बीमारी लगी हुई हो। ठीक है। और ये सारे एस्पेक्ट अपने को याद रखने ताकि अपन आगे जो भी बीमारियां पढ़ेंगी उसके अंदर सब ये एस्पेक्ट अपने को पढ़ने पड़ेंगे। एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, प्रोग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं अपने को हर बीमारी में पैथोलॉजी के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। तो ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट उतार सकते हैं। थैंक यू।